प्रिय बंधुओं, सादर प्रणाम। मैं आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं। हम सभी लोग इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक नववर्ष मनाते हैं, उसके बारे में जानते हैं, परंतु भारतीय नववर्ष जो तिथियों के अनुसार बदलता रहता है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? आज से लगभग 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है इस सृष्टि की रचना परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा की गई, जिससे इस तिथि का आरंभ हुआ। और आज ही के दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। और ऐसा ज्ञात है, आज से 5100 वर्ष पूर्व जब श्री गीता जी के समय भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित थे, उस समय महाराजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। दोस्तों, इसको 2072 विक्रम संवत क्यों कहा जाता है? 2072 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेश से आए हुए शकों को पराजित किया और उसको उनके सम्मान समारोह में उनको एक उपाधि से नवाजा गया, जिसका नाम था वीरता का सूर्य अर्थात विक्रमादित्य। जो सम्मान महाराजा विक्रमादित्य को दिया गया, जिन्होंने हमारे देश में आए हुए विदेशी सेनानियों को पराजित करके इस देश की सभ्यता को कायम रखा। और सभी से ये आग्रह करता हूँ, जिस तरह हम अपने बाकी त्यौहार दिवाली, दशहरा, होली इत्यादि मनाते हैं, उसी तरह हमें ये भी भारतीय नववर्ष इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। मैं आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं भेंट करता हूँ। आप सभी को भारतीय नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी भक्तों को जय माता की। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन माँ भगवती के नवरात्रों का प्रारंभ हुआ है। हम सभी माँ भगवती को तरह तरह से प्रसन्न करने के लिए पूजा उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, पर ये वासंती नवरात्र की शुरुआत कैसे हुई? आज से बहुत समय पहले कौशल देश के राजा ध्रुव सिंधु की अचानक मृत्यु होने के कारण उनके पुत्र सुदर्शन को राज्याभिषेक होना था। तभी कलिंगा के महाराजा और उज्जैन के महाराजा युद्धजीत और वीरसेन ने सोचा, क्यों नहीं अपने पुत्रों के द्वारा उसको गद्दी पर नशीन किया जाए। वहाँ पर घोर युद्ध हुआ। घोर युद्ध के परिणाम स्वरूप वीरसेन की मृत्यु हुई। तभी उनकी महारानी मनोरमा ने सुदर्शन को वहाँ से लिया और एक किन्नर के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गई। वहाँ जाके उन्होंने ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पनाह ली। वहाँ पर एक दिन किन्नर को, जो कि संस्कृत नेम था उनका कलीबा, उस नाम से किसी ने पुकारा। वो कली शब्द सुदर्शन के जहन में अटक गया। सुदर्शन ने उस कली शब्द का, बिना यह जाने कि ये कली जो है कलीम माँ का बीज अक्षर मंत्र है, उसका जप शुरू कर दिया। माँ उसके जप से इतनी प्रसन्न हुई कि माँ ने उसको दर्शन देना आरंभ किया। और उन्हीं दिनों की बात है, महाराजा बनारस ने अपनी पुत्री शशिकला का स्वयंवर रचाया। माँ की आज्ञा के अनुसार सुदर्शन भी उस स्वयंवर में उपस्थित हुए, जहाँ युद्धजीत के अलावा सभी देशों के महाराजा वहाँ उपस्थित थे। माँ ने उससे पहले शशिकला को स्वप्न में बताया, तेरे लिए सुदर्शन ही श्रेष्ठ वर है। जब वहाँ शशिकला ने सुदर्शन के गले में वरमाला डाली तो सभी राजा बहुत कुपित हुए और उन्होंने उन्हें मारने की ठान ली। सभी राजाओं ने बाहर जाके उस देश को घेर लिया। ऐसी आज्ञा मानते हुए महाराजा बनारस ने सुदर्शन के साथ अपनी बेटी को एक रथ में सभी सामान दे के वहाँ से प्रस्थान किया। जैसे ही वो नगर से बाहर पहुँचे, वहाँ जाके सुदर्शन अकेला और वह भारी सेनाओं में सारे देश के राजा महाराजा उपस्थित थे। जैसे ही उन्होंने युद्ध की घोषणा करी, सुदर्शन ने माँ भगवती को याद किया। तभी माँ भगवती साक्षात माँ दुर्गा स्वरूप में वहाँ प्रकट हुई और क्षण भर में ही सारी सेनाओं का नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उस दिनों से सुदर्शन को माँ ने आशीर्वाद दिया कि आज से तू मेरे मंदिर बनवाएगा और मेरे नाम से ऐसे व्रत और उपासना करेगा, और जो भी व्यक्ति आज से इस व्रत की उपासना पूजा करेगा, उसको मैं सब इच्छा फल करूँगी और उसकी सब इच्छाएं मनोवांछित फल प्रदान करूँगी। उसी दिन से वासंती नवरात्रों की शुरुआत हुई। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये सुदर्शन कौन थे? ये सुदर्शन कौशल देश के राजा थे। अयोध्या इनकी कैपिटल थी, जिस वंश के अंदर आगे चल के प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और भक्तों, एक समय ऐसा भी था जब माँ भगवती सीता का हरण हो गया था, तब स्वयं प्रभु श्री राम ने माँ की पूजा और आराधना करी और व्रत रखे। उन्होंने भी माँ की उपासना करी। और ऐसा ही श्री कृष्ण जी के समय में भी ज्ञात है, जब कृष्ण जी के पुत्र परीक्षित का अचानक हरण हो गया,
द्वारकापुरी से, जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने भी माँ आदि शक्ति की आराधना करी और उनके व्रत रखे और नवरात्रि किए। तो ये नवरात्रों का जो महत्व है, ये हमारे देश की परंपराओं के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ा हुआ है, जिसकी अगर तिथियों में जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ तथ्य सामने आते हैं, जिससे इस भक्तों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। मैं आप सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय माता दी।